रात को मेरे घर की बकरी ने इंसान की तरह मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि मुझे दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर कोई जानवर 20 साल तक जिंदा रहे और उसे मारा न जाए तो वो आदमी खाने वाला राक्षस बन जाता है। हमारी वो पुरानी बकरी कल ही 20 साल की हुई थी। दादी उसे मारना चाहती थी, पर दादा ने रोक दिया और बोले कि वो बकरी बहुत शांत है, किसी को नुकसान नहीं करेगी। दादी मान गई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि रात में हल्की नींद सोना और कोई आवाज हो तो तुरंत उन्हें बुलाना। रात में मुझे फिर दस्तक सुनाई दी। बाहर से दादी की आवाज आई, अजय दरवाजा खोलो, घर में चोर घुस आया। आवाज थोड़ी भारी और अजीब थी, पर मैंने सोचा कि अगर वो बोल रही हैं तो जरूर दादी होंगी। मैंने सावधानी से नीचे झुककर दरवाजे के नीचे से झांका तो देखा कि जूते तो दादी के ही थे, लेकिन जूते में इंसान के पैर नहीं, बकरी के खुर थे। मैं डर गया और दादा दादी को पुकारने लगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद बाहर की आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा बकरी चली गई होगी, लेकिन तभी खिड़की के बाहर देखा, एक काली परछाई खड़ी थी। दो बड़ी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो दादी की आवाज में बोल रही थी, अजय दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब उठा तो दादी गायब थी। दादा बोले कि वो रात में शहर चली गई मेरे माँ बाप से मिलने, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। वो आधी रात में क्यों जाती। कुछ दिन बाद मेरे चाचा और उनकी बेटी, मेरी चचेरी बहन, घर आए। मेरी बहन को जानवर बहुत पसंद थे। वो सीधा बकरी के पास दौड़ी। बकरी उसकी पतली बाहों को घूर रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। जब वो काटने को आई, मैंने झट से बहन को खींच लिया। बकरी ने मुझे गुस्से से देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। रात में हम दोनों सोने गए, तभी बाहर से चाचा की आवाज आई, बेटी जल्दी आ, तुम्हारी माँ ने झर खा लिया है। बहन डर के मारे दरवाजा खोलने लगी। मैंने कहा, रुको, पहले नीचे झुक कर देखो बाहर कौन है। उसने झांका और बोली, बाहर तो पापा ही हैं। मैंने भी देखा। सच में इंसान की टांगें थीं, पर बहुत पतली, बच्चे जैसी। मुझे शक हुआ, कहीं ये बकरी ने इंसान की खाल पहन ली है क्या। मैंने उसे रोका, पर वो गुस्से में दरवाजा खोल दी। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। दूर से किसी ने पुकारा, मैं यहां हूं। आवाज अजीब थी, जैसे किसी के गले में कुछ फंसा हो। वो चाचा जैसा दिख रहा था, पर चाल बहुत कठोर थी, जैसे मशीन। बहन आगे बढ़ने लगी, पर मैंने रोक लिया, मत जा, वो तुम्हारे पापा नहीं है। थोड़ी देर बाद दादा आ गए और बोले कि चाचा तो उनके कमरे में सो रहे हैं। हम जाकर देखा, सच में वो बिस्तर पर लेटे थे, पर उनका पेट बहुत बड़ा और अजीब था। फिर जब हम दोबारा देखने गए, वो वहां नहीं थे। बहन गुस्से में बकरी को मारने दौड़ी, पर बकरी गायब थी। दादा फिर आए, हमें डांटा और कहा कि वो तो अभी भी बाध्य में है। सच में वो फिर वहीं थी, शांत होकर घास खा रही थी। दादा ने हमें वापस सुला दिया।